So, so friends, welcome to my channel। और आज हम करेंगे मार्केट का वीकली एनालिसिस, देखेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मार्केट में क्रैश हो सकता है, तो देखेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में क्रैश हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम वीकली बेसिस पे अगर मार्केट का एनालिसिस करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस हफ्ते में मार्केट में काफ़ी तेज सेलिंग हुई है। और जो एक कैंडल ने यहाँ पर क्लोज दिया है, तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है कैंडल ने, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। अगर आप रिजेक्शन नीचे की तरफ देखेंगे तो इट इज़ वेरी स्मॉल रिजेक्शन विच शो कि सेलिंग प्रेशर अभी जो मार्केट में है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, पर अगर आप देखेंगे एट द सेम टाइम पर नीचे की तरफ यहाँ पर मार्केट में हमें जो 24,000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट में कितना बड़ा फॉल हो सकता है। अगर हम यहाँ पर अगर प्रीवियस जो लेवल्स है उसको भी अगर यहाँ पर निकाल के देखें, तो यहाँ पर आराम से इस वक्त जो मुझे दिख रहा है टॉप से लेके बॉटम तक अगर हम लेवल को मार्क करें, तो आराम से यहाँ पर हमें 60 to 70% का यहाँ पर आराम से एक फॉल नजर आ सकता है। ओके, अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर एक स्मॉल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें ऑलरेडी दिखेगा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन हमें मिल चुका है। और भी वीकली बेसिस के कैंडल के ऊपर लगातार जैसे जब से मार्केट ये जो नया साल शुरू हुआ है 2026, तब से सेलिंग शुरू हुई है। तो आने वाले दिनों में भी जो हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रह सकती है। पर यहाँ पर 24,000 लेवल के आसपास मार्केट आने वाले हफ्तों में पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरह से कैंडल बनती है। हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पर आगे प्राइस यहाँ पर एक सपोर्ट यहाँ पर जैसे दिखाया है, यहाँ पर इस तरह से एक सपोर्ट यहाँ पर दिखाने की कोशिश करे। और हो सकता है मार्केट एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक यहाँ पर रुके। उसके बाद हो सकता है मार्केट एक कंटिन्यू यहाँ पर एक फॉल दिखा सकता है। एज अ ट्रेडर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस तरह डायरेक्शन में जो सेलिंग प्रेशर है, या फिर मार्केट में जिस डायरेक्शन में जो प्रेशर है उसी की तरफ हम डायरेक्शन में ट्रेड करें। लाइक पिछले कुछ हफ्तों पहले मैंने एनालिसिस में कहा था कि यहाँ पर जो कैंडल ने जो प्रेशर बनाया है सेलिंग प्रेशर, वो यहाँ पर जैसे मार्केट ने पॉज कैंडल बनाई, दैट टाइम आई से कि यहाँ पर जो सेलिंग है कंटिन्यू रहेगी। बिकॉज अगर आप देखोगे दैट सिंगल कैंडल ने यहाँ पर पूरे के पूरे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हफ्ते की जो वीक की जो एक तरह से जो प्राइस एक्शन था उसको इनगल्फ कर लिया है इन सिंगल कैंडल। विच शोज कि जो सेलर वो कितनी स्ट्रांग है और कितना वो मार्केट के अंदर सेलर्स का प्रेशर कितना ज्यादा है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लगातार 3 हफ्तों की कैंडल्स ने पिछले लगभग आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग 15 to 16 महीने की जो कैंडल्स है, लाइक आप देखोगे तो यहाँ पर नवंबर से लेकर दिसंबर तक के जो 2 महीने की जो कैंडल फॉर्मेशन है, जो प्राइस एक्शन फॉर्मेशन है, उसको यहाँ पर मार्केट ने बीट कर दी है इन जस्ट 3 वीक्स। विच शोज की स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पर अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी मार्केट अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए ऑलवेज फोकस ऑन द सेलिंग पर्पजेज। यहाँ पर सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचो। जब तक यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बिल्डअप नहीं होता है, और जो प्राइस एक्शन बिल्डअप होगा वो काफ़ी लंबे हफ्तों का होना चाहिए, लाइक 2 3 हफ्तों का अगर प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है देन प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है, देन यू गो फॉर बाइंग। पर तब तक आपका जो फोकस है वो सेलिंग के ऊपर ही होना चाहिए। तो दिस इज माई व्यू ऑन निफ्टी। अगर हम यहाँ पर देखें कि व्हाट आर द मेजर रीजन फॉर सेलिंग, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो मेजर रीजन है वो ये है कि जो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है दे आर कंटिन्यूसली सेलिंग। वो लगातार जो है इंडियन इक्विटीज में, जो इंडियन मार्केट में लगातार वो सेलिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से भी आप देख सकते हैं कि इंडियन रुपीज लगातार नीचे गिर रहा है। लाइक इंडियन रुपी टच 92 रुपी पर डॉलर यहाँ पर नीचे गिर चुका है, एंड डॉलर बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो ओवरऑल जो है मार्केट में लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल से सेलिंग की वजह से डॉलर इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर रही है। दैट इज वन अदर मेजर रीजन।
तो लेट्स सी, हम थोड़ा गोल्ड और सिल्वर भी देख लेते हैं कि गोल्ड और सिल्वर क्या कर रहा है। और यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के आप देखें तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर ने जो वीकली बेसिस पे जो क्लोजिंग यहाँ पर दी है, इट इज़ वेरी स्ट्रांग। ओके, यहाँ पर लगभग 5,000 का जो डॉलर का पर ऑन्स का जो रेट है, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो गोल्ड ने ऑलमोस्ट टच कर लिया है। यहाँ पर ऊपर जाके अगर आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर कोई वीकनेस नजर आती है, देन यू गो फॉर शॉर्टिंग। तब तक यहाँ पर आप कोशिश करो कि कैंडल बाय कैंडल अपनी जो पोजीशन आप ट्रेल करो, तभी जाके आपको एक बढ़िया मूव कैप्चर हो सकता है। ठीक है, तो तब जब तक वीकनेस आपको दिख नहीं, तब तक आपको सेलिंग की तरफ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पर एक छोटी पोजीशन बना के ट्रेल करने की जरूरत है। ओके, कैंडल बाय कैंडल। और हम जरा सिल्वर में भी अगर पोजीशन देखें, तो सिल्वर भी लगातार आपको देखेंगे का वीकली बेसिस पे काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। इसमें भी आपकी वही सेम प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वीकली बेसिस आपको लोअर लेवल्स के आसपास, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर वीकनेस दिखनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन आप बनाने के बारे में सोचो। तब तक आप इसको शॉर्ट करने के बारे में सोचो मत। अगर हम क्रिप्टो का अगर एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर पिछले अगर हम वीकली बेसिस पे देखें, क्रिप्टो ने यहाँ पर काफी अच्छा कंसोलिडेट किया है। ओके, यहाँ पर काफी अच्छा कंसोलिडेट करने के बाद एक ऊपर की तरफ वीकली मूव दिखाया था, पर जो ये वीकली लेवल उसके ऊपर क्लोज करने में बिटकॉइन फेल हो गया। एंड यहाँ पर जो आपको एक काफी अच्छी एक सेलिंग देखने को मिल रही है। पर अगर बिटकॉइन अगर अगेन जो 90,000 का $1,000 का जो लेवल उसके नीचे भी अगर क्लोज करना शुरू कर देता है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक बड़ा सेलिंग हमें सेल ऑफ हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। पर अगर कल तक यानी कल संडे तक अगर प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज कर देती है, तो अगर तो हमें और एक हफ्ते तक यहाँ पर जो प्राइस एक्शन फॉर्म होने का एक हफ्ते का और इंतजार करना पड़ सकता है कि यहाँ पर एक प्राइस एक्शन फॉर्म हो एंड देन मार्केट एक डायरेक्शन हमें दिखाए। ओके, तो एक तरह से बिटकॉइन आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ 96,000 और नीचे की तरफ 90,000 का एक जो रेंज है, उसके अंदर बिटकॉइन इस वक्त फंस चुका है। जब तक इन लेवल के नीचे अगर लेवल्स के ऊपर या नीचे के क्लोज नहीं कर देता है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक यहाँ से बिटकॉइन की जो डायरेक्शन है वो हमें समझ में नहीं आएगी। ओके, सो वॉच प्राइस एक्शन क्लियर पूरी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।